नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भक्ति लाइफ में। दोस्तों, आप लोगों ने हनुमान चालीसा तो खूब पढ़ा होगा। हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता क्यों कहा गया है कि आप इसके पीछे का रहस्य जानते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता, जिसमें पहली सिद्धि है अरिमा। इसमें आप खुद को छोटा करते हैं। अति लघु रूप धरेउ हनुमाना, पैठा नगर सुमिर भगवाना। अणु के समान आप अपने आप को छोटा किया जा सकता है इस सिद्धि के द्वारा। और दूसरी जो सिद्धि है उसको महिमा कहते हैं। इसमें आप अपने शरीर को विशालकाय रूप में बना सकते हैं, जैसे कि कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। असीमित विशालकाय अपने आप को बनाया जा सकता है। इसके बाद जो तीसरी सिद्धि है उसका नाम है लघिमा। इसमें आप शरीर को हल्का कर सकते हैं, वजन को एकदम हल्का किया जा सकता है, ना के बराबर। और चौथी जो सिद्धि है उस सिद्धि का नाम है साधना। हवा में लंबी छलांग लगाया जा सकता है इस सिद्धि के द्वारा, जैसे हनुमान जी ने समुद्र पार किया था। और गरिमा पांचवी जो निधि है अष्ट सिद्धि यानी कि उसमें गरिमा है। अपने शरीर के अंग को जमीन पर जमाते हैं, मतलब कि जैसे अंगद ने लंका में जाकर पैर को जमा दिया था, कोई उन्हें उठा नहीं पाया, या भार वजन शरीर का बढ़ाना है अधिक से अधिक, ताकि कोई उन्हें उठा न सके या कुछ भी उस तरह का। कोई भी अंगद ने जैसे लंका में पैर जमाया था, उसी की भांति अपने शरीर को बढ़ा देना, वजन को बढ़ाना, और गरिमा सिद्धि के द्वारा ये प्रयोग किया जाता है। प्राप्ति सिद्धि आप अपने भूत को या किसी के भी व्यक्ति के भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों का दर्शन किया जा सकता है, देख सकते हैं। जैसे ज्योतिषी और ज्ञानी भविष्य बताते हैं, या कोई 85 मंत्र पढ़ा हुआ व्यक्ति केवल आपका भूत जानता है, वैसे ही प्राप्ति सिद्धि के द्वारा आप भूत और वर्तमान भविष्य तीनों का दर्शन कर सकते हैं, तीनों जान सकते हैं। जो सातवीं अष्ट सिद्धि है इसमें वशीन, इसमें लोगों को प्रभावित किया जाता है, अपने वश में किया जाता है, और किसी भी अपने वश में किया जा सकता है। जैसे कि रामचरितमानस की एक चौपाई आती है, अपने बस कर राखे राम, मतलब राम ने अपने वश में कर लिया है। और इसी सबसे लास्ट जो सिद्धि है अष्ट सिद्धियों में, इसमें सिद्धि के द्वारा जो व्यक्ति मरे हुए व्यक्ति को भी आप जीवित करने की आप में शक्ति आ जाती है, क्योंकि ये ईश्वर की भांति पवित्र हो जाता है वह व्यक्ति अगर इस सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। इसके बाद आपको नौ निधियों के बारे में बताया जा रहा है। इसमें पहली निधि है पद्म निधि। प्रमुख वस्तुएं जो अति दुर्लभ होती हैं निधियां कहलाती हैं। उल्लेख ब्राह्मण पुराण के अनुसार और वायु पुराण में मिलता है। इनमें से 9 प्रमुख निधियों हैं, जो किरीट अर्थात रत्न का मुकुट, केयूर यानी बाहों में पहनने वाला सोने का आभूषण, नूपुर, चक्र, रण, रथ, मणि, भार्या या पत्नी, गज, पद्म अथवा महापद्म। पद्मनिधि के लक्षणों से संपन्न मनुष्य सात्विक गुणयुक्त होता है, तो उसकी कमाई गई संपदा भी सात्विक होती है। सात्विक तरीके से कमाई गई संपदा पीढ़ियों को तार देती है। इसका उपयोग साधक के परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। साधक सात्विक गुणों से संपन्न व्यक्ति स्वर्ण चांदी आदि का संग्रह करके दान करता है। यह सात्विक प्रकार की निधि होती है, जिसका अस्तित्व साधक के परिवार पे पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। महापद्म निधि जो दूसरी निधि है, इस निधि भी पद्म निधि की तरह सात्विक निधि होती है, हालांकि इसका प्रभाव 7 पीढ़ियों के बाद नहीं रहता है। इस निधि से संपन्न व्यक्ति दानी भी होता है। तीसरी निधि है नील निधि। इस निधि में सत्व और रजगुण दोनों ही मिश्रित होते हैं।
सत्वगुण जैसे कि भगवान विष्णु और रजगुण जैसे कि भगवान ब्रह्मा, दोनों की ऐसी निधियाँ व्यापार द्वारा प्राप्त होती हैं। इसलिए इस निधि से संपन्न व्यक्ति में दोनों ही गुण की प्रधानता रहती है। हालांकि इसे मधुर स्वभाव वाली निधि कहा गया है। ऐसा व्यक्ति जनहित के काम करता है और इस तरह निधि का प्रभाव 3 पीढ़ियों तक रहता है। जो नील निधि होती है जिनके पास, उन 3 पीढ़ी तक इनका प्रभाव होता है। अगली निधि है मुकुंद निधि। इस निधि में पूर्णतः रजोगुण की प्रधानता है, इसलिए इसे राजसी स्वभाव वाली निधि कहा गया है। इस निधि से संपन्न व्यक्ति साधक का मन भोग आदि में लगा रहता है। इस निधि में एक पीढ़ी के बाद नष्ट हो जाती है, मतलब केवल एक ही पीढ़ी रहती है मुकुंद निधि। नंद निधि 5वीं निधि। इस निधि में रज और तमोगुणी भगवान शंकर और रजोगुणी भगवान ब्रह्मा का मिश्रण होता है। माना जाता है कि यह निधि साधक को लंबी आयु व निरंतर तरक्की प्रदान करती है। यह व्यक्ति कुटुंब की नींव होता है। कुटुंब माने परिवार, तारीफ से खुश होता है। यह निधि साधक को लंबी आयु व निरंतर तरक्की प्रदान करती है। नंद निधि। 6वीं नदी है मकर निधि। इस निधि को तामसी निधि कहा गया है। इस निधि से संपन्न साधक अस्त्र और शस्त्र संग्रह करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति का राजा शासन में दखल होता है। वह शत्रुओं पर भारी पड़ता है और युद्ध के लिए तैयार रहता है। लेकिन उसकी मौत भी इसी कारण होती है। मकर निधि जैसे भगवान तमसो गुड़ी होते हैं, तो भगवान शंकर की तरह। कच्छप निधि। इसका साधक अपनी संपत्ति को छुपा कर रखता है, ना तो स्वयं उसका उपयोग करता है और न किसी और को करने देता है। वह सांप की तरह उसकी रक्षा करता है। उसे कच्छप निधि कहते हैं। अगली निधि है शंख निधि। इस निधि को प्राप्त व्यक्ति स्वयं ही की चिंता करता है, अपने आप की मतलब चिंता करता रहता है और स्वयं के ही भोग की इच्छा करता है। वह कमाता तो बहुत है, लेकिन उसके परिवार वाले गरीबी में ही जीते हैं। ऐसे व्यक्ति धन का उपयोग स्वयं के सुख भोग के लिए करता है, लेकिन उसका परिवार दरिद्रता में ही जीवन गुजारता है। शंख निधि वाले व्यक्ति इस प्रवृत्ति के होते हैं। 9वीं नदी है खर्व निधि। इसे मिश्रित निधि भी कहते हैं। नाम के अनुरूप ही यह निधि 8 अन्य निधियों की सम्मिश्रण होती है। इस निधि से संपन्न व्यक्ति को मिश्रित स्वभाव का कहा जाता है। उसमें कार्यों और स्वभाव के बारे में कोई भी भविष्यवाणी कोई भी नहीं कर सकता है। जिसके पास खर्व निधि होती है, क्योंकि सभी निधियों का मिश्रण इस निधि में होता है, इसलिए इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। ऐसे ही और रहस्यमय वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।